तो आज एक और टॉपिक के साथ आपसे बात करेंगे और वो भी पेरेंटिंग से रिलेटेड ही है। स्पेशली जो एशियन पेरेंटिंग वे है और हमने जितना अपने घरों में भी देखा है, हम बहुत हद तक और बहुत लंबे अरसे तक अपने बच्चों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, इसको में जो है इंटरफेयर करते हैं, उनको फीड करने की कोशिश करते हैं और फीड करते रहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे इंडिपेंडेंट हो लाइफ में, क्योंकि देखिए ज़िंदगी आसान नहीं है और ज़िंदगी बहुत लंबी है, ज़िंदगी मुश्किल है, देते हैं और हर चीज़ उनको प्लेट में रख के सर्व करते हैं, तो ये हम उनके साथ भलाई नहीं करते, बल्कि उनके लिए बहुत नुकसानदेह चीज़ है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो आज एक और टॉपिक के साथ आपसे बात करेंगे और वो भी पेरेंटिंग से रिलेटेड ही है, और वो क्या है, हाउ टू मेक आवर चाइल्ड इंडिपेंडेंट। देखें, हाउ टू मेक आवर चाइल्ड इंडिपेंडेंट ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि हम स्पेशली जो एशियन पेरेंटिंग वे है और हमने जितना अपने घरों में भी देखा है, हम बहुत हद तक और बहुत लंबे अरसे तक अपने बच्चों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, उनकी हर चीज़ को में जो है इंटरफेयर करते हैं, उनको फीड करने की कोशिश करते हैं और फीड करते रहते हैं। देखिए, बच्चों को गाइड करना बेशक बहुत ज़रूरी है, लेकिन एक हद तक और एक टाइम तक। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे इंडिपेंडेंट हो लाइफ में, क्योंकि देखिए ज़िंदगी आसान नहीं है और ज़िंदगी बहुत लंबी है, ज़िंदगी मुश्किल है, इसमें बहुत सी जो है अप्स एंड डाउन्स आते हैं। और जब हम अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा स्पून फीडिंग करते हैं, इतना कंफर्टेबल एनवायरनमेंट देते हैं और हर चीज़ उनको प्लेट में रख के सर्व करते हैं, उन्हें खुद से थोड़ा सा शायद सोचने का मौका भी नहीं देते, तो ये हम उनके साथ भलाई नहीं करते, बल्कि उनके लिए बहुत नुकसानदेह चीज़ है। ये हम अनकॉन्शियसली उनके लिए उनके साथ ज्यादती कर रहे हैं। हम मोहब्बत में करते हैं और अक्सर हमारी माएँ जो हैं, वो यही प्यार मोहब्बत में ये चीज़ें करती हैं कि मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, नहीं नहीं मैं खुद ही करूँगी, उसके लिए सब मैं करूँगी, मेरा बेटा तुम बैठ जाओ, तुमने नहीं कुछ करना मेरे होते हुए। चाहे वो बेटी है या बेटा है, बेटी भी है तो उसने करना ही है ना, सारी उम्र उसने करना ही है, तुम अभी बैठो। माँ के होते हुए तो कोई करने की जरूरत नहीं। भी ठीक है, हम माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उसका काम है, लेकिन एक हद तक बच्चे जिम्मेदारी दिए गए हैं, लेकिन एक खास एज तक। सारी उम्र के लिए इंसान को अल्लाह ने बच्चा पैदा नहीं किया। जब भी वो बालिग हो जाते हैं, तो वो चाहे 10 साल की उम्र है, 12 की उम्र है, तो वो बड़े हो चुके हैं। आप एक खास उम्र तक मैक्सिमम आप लगा लें कि 7 से 10 साल की उम्र तक कि आप बहुत ज़्यादा चेक एंड बैलेंस के साथ चल सकते हैं, लेकिन अपने बच्चों को इंडिपेंडेंट उस 7 से 10 साल का ही जो काम है, 5 से 7 10 साल का, वही टाइम पीरियड भी वही है कि आप उसमें उसकी आने वाले टाइम की कोई बेस रखते हैं। उनको इंडिपेंडेंट करने की कोशिश करनी चाहिए। एक टाइम तक जब वो नहीं कर सकते तब तो उनके काम करें, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनको अपने छोटे छोटे कामों में इंडिपेंडेंट करने की हमें एफर्ट करनी चाहिए। चाहे घर के कामों में भी उनकी हेल्प ली जाए, ये छोटे छोटे काम हैं, चाहे वो क्लीनिंग है, किसी भी तरह के घर के काम हैं। और यकीन करें कि इंसान की ये फितरत है ना, अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया ही ऐसा है कि वो इंडिपेंडेंस, आज़ादी को पसंद करता है। तो हम ये देखते हैं जब हमारे छोटे बच्चे होते हैं और हम उस टाइम पे नहीं चाहते कि ये हमारी हेल्प करें, क्योंकि वो हेल्प की बजाय काम को डबल कर देते हैं, इसमें भी कोई शक नहीं। और वो चीज़ उस टाइम माओं के लिए ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाती है कि हमें डबल काम करना पड़ जाता है, लेकिन वही चीज़ें उनको इंडिपेंडेंट करती हैं। आप उनसे हेल्प सीख करें, उन्हें छोटे छोटे काम बोलें, किचन में बर्तन रख दें, किचन से काम चीज़ ले आएँ या रूम क्लीन कर लें, इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें। और बिलीव मी, ये बच्चों को एक सेंस ऑफ अचीवमेंट भी देती हैं कि वो खुद से कुछ उन्होंने किया है। ये हमें लगता है कि शायद हमने कुछ कह दिया तो वो बच्चे पे थोड़ी ज्यादती हो रही है, वो टायर्ड हो जाएगा, वो काम ना करे, वो इस सैड हो जाएगा, हम उससे काम करवाएं। हम गिल्ट फील करते हैं ना, ये हम गिल्ट फील करते हैं बीइंग पेरेंट्स, स्पेशली मदर्स। लेकिन उस बच्चे के लिए ये बहुत जो है वो हैप्पी मोमेंट होता है, वो एक बहुत अचीवमेंट फील करता है कि आई हैव डन समथिंग। इसलिए एक आगे लंबी जिंदगी के लिए ये शुरू के कुछ सालों में आपको बेस बनानी चाहिए।
उनको अच्छा सही गलत थोड़ा सा ज़रूर गाइड करना चाहिए, बताना चाहिए कि ये यहाँ पे नुकसान है, यहाँ पे फ़ायदा है, आपको इस हद तक ये चीज़ करनी चाहिए। तो वो चीज़ें थोड़ी सी बच्चे केयरफुल रखना, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि उन्हें बिल्कुल हम छोड़ दें, लेकिन थोड़ा सा इनडायरेक्टली पीछे रह के उन्हें इंडिपेंडेंट करने की कोशिश भी करनी चाहिए छोटे छोटे कामों के जरिए, क्योंकि लाइफ इज नॉट ऑल द टाइम फेवरेबल, उसमें ऊंच नीच आएगी। तो हमें अपने बच्चों को इतना इंडिपेंडेंट करना है कि दे कैन टेक देयर ओन डिसीजंस। तो ये छोटी छोटी चीज़ों से ही उनकी थोड़ी सी मेंटल हेल्थ पे उनकी उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए कि वो किसी डाउट के बगैर ये चीज़ों को थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट के साथ भी डिसाइड करना सीखें। तो उसका एक वे है कि आप अगर छोटे बच्चों के साथ बाहर जाते हैं, उन्हें कोई चीज़ लेके देना चाह रहे हैं, तो अपने फिक्स माइंड के साथ मत जाएं कि मैं जा रही हूँ ऐसा ही ड्रेस लेना है, यही कलर पहनना है, यही टॉय लेना है। नहीं, आप बच्चों के साथ जब बाहर जाते हैं शॉपिंग करने या कोई उन्हें चीज दिलाते हैं, तो वहां पे आप उनसे पूछें। अगर आप कोई ड्रेस पसंद भी कर रहे हैं तो कलर्स की बात आती है कोई ड्रेस की, तो आप रख के पूछ सकते हैं कि विच वन डू यू लाइक। आप खुद डिसाइड करोगे, दोनों में से चूज करो। तो ये छोटी छोटी प्रैक्टिस जो है उस बच्चे को बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंस भी करती हैं, इंडिपेंडेंट भी करती हैं, और वो इंशाल्लाह आगे लाइफ में उसके काम जरूर आती हैं। आप कोई टॉयज लेने चाहते हैं तो आपने तो नहीं खेलना उसके साथ, जब आप उसे लेके दे ही रहे हैं कुछ, तो इट्स ओके, वो उसके साथ खेलेगा, नहीं खेलेगा, स्पॉइल करेगा, तोड़ देगा। बच्चे वैसे भी कुछ दिन में चीजें तोड़ देते हैं, तो आप रोज तो नहीं लेके देते, कभी कभार जब लेके देते हैं तो लेट देम टेक देयर ओन डिसीजंस। ये अपनी छोटी छोटी चीजें उन्हें खुद डिसाइड करने दें, खुद चूज करने दें। एक तो उन्हें ये पता चलेगा कि उनको अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग का, कि वो चाहते क्या हैं और क्या नहीं चाहते। क्रिटिकल थिंकिंग पे ये काम होता है इस तरह से कि बच्चे को खुद सोचने का मौका मिलता है, वो खुद चूज करता है। और एक और चीज, कभी भी जब लेके दे तो बल्क में चीजें इस तरह से मत रखते हैं, हमेशा चीजों में उसको चूज करने की प्रैक्टिस भी करवाएं। हम जब जाते हैं या कभी बाहर अपने बच्चे के साथ जब उसको कोई चीज दिलाते हैं, स्पेशली टॉयज या कोई ऐसी चीज, तो एक तो आदत उसको ये डाली है कि हमने एकदम से इतनी चीजें नहीं लेनी, ठीक है, ऐसा नहीं होता। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ही होती है हम में कि हम कहते हैं कि कोई बात नहीं, हम ले तो सकते हैं ना, एक की बजाय दो भी ले सकते हैं, तीन भी, वी कैन अफोर्ड, तो अच्छा बच्चा है ले देते हैं। देखिए, इट्स नॉट अबाउट अफोर्डेबिलिटी, दिस इज अबाउट प्रैक्टिस। आप चाहे कुछ दिन बाद, एक दो हफ्ते बाद दोबारा उसको ले दें, लेकिन उसको ये भी प्रैक्टिस करवाना कि वो एकदम से ये नहीं गया है तो वो ये भी ले ले, ये भी ले ले, ये भी ले ले, नहीं। इस चीज की भी प्रैक्टिस होनी चाहिए, बच्चे को पता होना चाहिए कि एक चीज लिमिट में लेनी है, अपनी नीड के अकॉर्डिंग लेनी है। तो मैं तो उसको ऐसे ही करती हूँ कि जब जाना है वो पहले ही पूछ लेगा कि हाउ मच आई कैन टेक, उसको बता दिया कि हमने लास्ट टाइम लिया था, अभी आप ओनली वन। इफ वी डिबेट और कहेगा, आगे से आर्ग्यू करेगा, ओके कैन आई टेक टू और समथिंग, सो आफ्टर सम टाइम यू कैन नेगोशिएट, ठीक है, अच्छा एक या दो। तो जब वो जाता है तो ओके, उसे पता है मैंने एक या दो ही लेना है, और जब वो कोई दो तीन देखेगा तो उसमें कहूंगे नो, चूज वन, यू हैव टू चूज बिटवीन टू, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें उस लेवल की बच्चे के लिए, वो हमें लगता है बहुत छोटी सी बातें, इससे क्या, उसके लेवल के लिए वही बातें इनफ हैं। वो उस लेवल पे उन्हीं में सीखेगा कि किस तरह से उसको डिफ्रेंशिएट करना है, अपनी नीड्स एंड वांट्स भी सीख लेगा, अपने डिसीजंस की भी समझ आएगी, अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग की भी आएगी। तो ये छोटी छोटी प्रैक्टिसेस हैं जिससे हम उन चीज़ों पे काम कर सकते हैं, और इंशाल्लाह वो बच्चे आहिस्ता आहिस्ता इंडिपेंडेंट होंगे। और खुद भी हमें थोड़ा हौसला रखना चाहिए, इस चीज़ को समझना चाहिए कि लाइफ टाइम के लिए बच्चों के साथ जुड़ जाना या बच्चों के पीछे पीछे लग जाना हमारा मकसद नहीं है। हमें एक खास मुद्दत तक बच्चों के साथ जो है करना है, उसके बाद हमें भी अपनी जिंदगी का कोई मकसद, कोई चीज जिसके लिए अल्लाह ने भेजा गया है वो जरूर रखना चाहिए। उनका ध्यान रखें बच्चों का, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हम कोई उस कल्चर में नहीं रह रहे कि बच्चों को इस एज के बाद छोड़ दिया जाए, नहीं। उनका ध्यान रखना, उनसे खैर खबर करना, उन्हें चीजें सिखाना, बताते रहना, ये बेशक हमारा फर्ज है, लेकिन डिक्टेट करके नहीं, उन्हें ओवर शेडो नहीं कर देना, उनको अपनी लाइफ में एक अलग जगह बनाने की भी स्पेस देनी चाहिए। तो ये वो छोटी छोटी प्रैक्टिसेस होती हैं जब हम छोटी एज से ही बच्चों को इंडिपेंडेंट होने के लिए, गुड वे में इंडिपेंडेंट होना सिखा सकते हैं, ताकि वो अपनी जिंदगी में आने वाली मुश्किलात में फैसले करने के काबिल हो सके, ना कि वो एक हर टाइम कॉन्फ्लिक्ट में रहें और सोचते ही रहें और कोई डिसाइड जो है वो कुछ ना कर पाए।
तो आई होप कि ये भी चीज़ें हमारे लिए हेल्पफुल हों, हम इन चीज़ों पे काम कर सकें और अपनी ज़िंदगियों में भी इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकें। अल्लाह ताला हमें बताने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाह खैर।